नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हमारा टॉपिक होने वाला है गढ़वाली और कुमाऊनी, जो हमारी लोकोक्ति होने वाली है। ये लोकोक्ति आपको जब तक मिलेगी तब तक हमारा एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। तब तक एक वीडियो आपको डेली लोकोक्तियों की बिल्कुल सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगी। सही है, तो शुरू कर लेते हैं अपने लोकोक्ति के साथ। जो पहली लोकोक्ति है और लास्ट में हमने एक हिंदी साहित्य से अपने जो कवि है हमारे 24 वहां से क्वेश्चन उठाया है, उसे पढ़ेंगे हम। अपना एक कवि होगा, उसे पूरी डिटेल में समझेंगे, जितने क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं। ठीक, तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। जैक, दगाड़, पार्वती, बीमादेव, इस लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होगा? तो जैक दगाड़ का जो अर्थ होता है आपको याद रखना है। इसका अर्थ होता है जिसके साथ, जिसके साथ, जिसके साथ पार्वती हो, भी महादेव, अर्थात जिसके पास पार्वती हो वो महादेव। अर्थात इसका जो सेंस है, ये जो हमारा अर्थ निकला, पत्नी के सहयोग से सफल हो जाना। ठीक, तो याद रखना, जैक दगाड़ पार्वती बी महादेव, अर्थात पत्नी के सहयोग से क्या हो जाना? सफल हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट अच्छी लोकोक्ति है, कई बार पहले भी पूछी गई है और आती रहती है। बताइए क्या आंसर इसका हमारा होने वाला है। क्या दिया गया है? पोड़ा पूछी पकौड़ी, लोकोक्ति का क्या अर्थ हमारा होने वाला है? बताइए। पोड़ा क्या होते हैं? ये होते हैं मेहमान। क्या होता है? मेहमान। जब मेहमान घर आते हैं तो उनसे पूछना कि पकौड़ी लोगे या चाय लोगे, ये इसका सेंस है। इसका जो हमारा अर्थ निकला, अर्थात जब मेहमान आते हैं तो उनसे पूछा तो नहीं जाता कि आप पकौड़ी लोगे या चाय, ये तो बेतुकी की बात है, वो मना ही कर देंगे। सही है, तो इसका अर्थ जो निकला हमारा, अनिच्छा से किसी का स्वागत करना। ठीक है, पोड़ी पूछी पकौड़ी, अर्थात मेहमानों से पूछना कि पकौड़ी लोगे, नहीं, वो कहेंगे जो घर में है सब ले आओ। सही है, तो याद रखना, अनिच्छा से स्वागत करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक एक चीज है, चीज को पकड़ो और उसके आधार पर अपना सेंस सोल्व हो जाएगा। देखते हो क्या दिया गया है। अणहती काल, अणहती काल डुबुक लाग्या गला। अणहती काल क्या होता है? तो याद रखना, ये होता है हमारा बुरा समय। बुरा समय जो होता है, अणहती काल का अर्थ क्या है? बुरा समय। डुबुक जो सोयाबीन के बनते हैं भाट, याद रखना, वो भी बुरे समय में कहां लगते हैं? गले में लग जाते हैं। तो अणहती काल डुबुक लाग्या गला, लोकोक्ति का अर्थ पूछा है। इसका जो हमारा सेंस निकलेगा, मतलब ऐसी स्थिति पैदा हो जानी जो बिल्कुल अजीब सी स्थिति हो, बुरे समय में अजीब सी स्थिति पैदा हो जाना। ठीक है, जब बुरी स्थिति होती है तो जो भी चीज खाओ गले में लगती है, ये इसका सेंस है, अजीब सी स्थिति या बुरी स्थिति पैदा हो जाना। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लोकोक्ति हमारी जो दी गई है, क्या लिया है? मधुलिक, जातोर, लागो, उसके बाद मधुबाक, कड़कड़ाहट, लोकोक्ति का क्या हमारा अर्थ होने वाला है? बताइए। मधुलिक जो दिया गया है ये महिला का नाम है, जबकि जो दिया गया है जातोर, ये क्या होता है? ये होती है आपकी चक्की। ठीक है, अर्थात इसका जो सेंस है, एक महिला है जो क्या है? चक्की चला रही है। और उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है मधुबाक, मतलब वहां के जो व्यक्ति हैं वो फालतू की क्या कर रहे हैं? कड़कड़ाहट कर रहे हैं। इसका जो सेंस है, अर्थात मेहनत कोई और करता है और परेशानी किसी और को होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखना, मधुलिक, जातोर, लागो, उसके बाद मधुबाक, गड़गड़ाहट। कहने का मतलब मेहनत कोई और करे और कष्ट किसी और को हो। ठीक, तो याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट लोकोक्ति जो हमारी दी गई है, क्या दिया गया है? अच्छी लोकोक्ति है। देखो क्या दिया गया है इसमें। धान जो होता है हमारा वो है प्रधान, और मंडवा को क्या बनाया? राजा, और गेहूं को बना दिया गुलाम। लोकोक्ति का अर्थ बताना है, अर्थात जो हमारे अनाज है उसे हमने बांट दिया, एक को क्या बनाया? प्रधान, एक को बनाया राजा, और एक को बनाया गुलाम। तो इसका जो हमारा अर्थ निकला, अर्थात जो भी चीजें होती है उसे अलग अलग स्थिति में बांट देना, जैसे अमीर,
सामान्य या गरीब। तो धान बना प्रधान, मंडुआ बना राजा और गेहूं बना गुलाम, अर्थात कैसी स्थिति हो गई, ये बनी वर्गवाद की स्थिति। ठीक है, जो अमीर गरीब और सामान्य स्थिति में बांट देते हैं, तो याद रखना वर्गवाद की स्थिति सबको अलग अलग बांट देना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। क्वेश्चन है घरवाली छाछी, उसके बाद खल्दी मतारी पेट। घरवाली छाछी खल्दी मतारी पेट, लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होगा। घरवाली का जो अर्थ होता है तो सभी को पता है, पत्नी। उसके बाद छाछी का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना इसका अर्थ होता है देखती है, घरवाली देखती है। खल्दी का अर्थ क्या होता है, जेब, घरवाली जेब देखती है। जबकि मतारी मतलब माता, क्या देखती है, पेट देखती है। सही है, तो घरवाली छाछी खल्दी मतारी पेट, इसका जो अर्थ है, जो हमारा सेंस निकलेगा कि जो भी रिश्ते होते हैं, जो संबंध होते हैं, वो बिल्कुल सत्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया है आंसर हो जाएगा संबंधों का सत्य होना। क्या हो जाएगा, संबंधों का सत्य होना। घरवाली देखती है जेब और माता देखती है पेट, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी लोकोक्ति है, याद रखना, बिल्कुल आसानी से समझते चलो। अब लास्ट तक जुड़ो, जब तक अपनी कंप्लीट नहीं हो जाती। जब तक पेपर होगा आपको डेली लोकोक्ति मिलेगी। बहुत जल्दी आपको इसी के साथ जो हमारी संस्कृति है, जो भी संस्कृति से क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन है, कितने ही डीप क्वेश्चन हो, सबको उठा लिया गया है। ठीक है, पूरी तैयारी हो रही है, वो आपको मिल जाएगी। पूरा कल्चर मिल जाएगा उत्तराखंड का, और जो हमारी कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति है, वो सब चीजें आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगी। बस आप जुड़ो। ठीक है, आप टेलीग्राम पर भी जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है अगला, क्या लिखा है। तिल को अन्न ने, उसके बाद चेली को छन ने। अब देखो क्या है, जो हमारा तिल होता है, जो खाने वाला होता है, जो तिल होता है, वो कोई अन्न का कार्य थोड़ी करता है। जो तिल होता है अन्न का कार्य नहीं कर पाता, अर्थात तिल अन्न नहीं है। तिल को खाकर पेट नहीं भरेगा, तिल अन्न नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो चेली है, इसका अर्थ होता है बेटी, और बेटी का होना या ना होना एक ही बात है, क्योंकि पराए घर एक दिन जाना है। और ये क्या हो जाता है हमारा, स्वयं को कुछ भी लाभ ना होना। तिल अन्न नहीं और चेली छन नहीं, अर्थात स्वयं को कोई लाभ ना होना। ठीक, याद रखना, एक एक चीज को पकड़ो, सेंस लाओ। चारों ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, उस आधार से अपना सोल्व करो, जो एग्जैक्ट बैठता हो वही हमारा आंसर है। लोकोक्ति जितना आप दिमाग लगा सकते हो उतनी ही होंगी, और दिमाग लगाना जरूरी होता है, क्योंकि आप जितना अभ्यास करोगे, आपका अभ्यास आपकी जो अज्ञानता है, जो कमी है, उसे उजागर करता है, और यही कारण होता है कि अभ्यास का करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगला देखते हैं जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है बुझिया कु बाघ, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, क्या होता है। देखो, भुजिया का अर्थ क्या होता है, ये होती है झाड़ी, जो झाड़ी होती है, झाड़ी। कुबाग अर्थात कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत परेशान है, कोई व्यक्ति जो परेशान है, तो उस व्यक्ति को जो भुजिया, जो झाड़ी लगती है, वो भी किसके जैसे लगती है, बाघ के जैसी लगती है। सही है, ये दिया गया है। जो परेशान व्यक्ति होता है उसे भुजिया मतलब झाड़ी भी कैसे लगती है, बाघ के समान लगती है। अर्थात जब कोई चीज देखी एकदम गलत, झाड़ी देखी क्या लगा बाघ है, तो क्या हो जाता है, बिल्कुल भ्रम हो जाता है, और आदमी के मन में गलत विचार आने लग जाते हैं। सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, भ्रम होने पर गलत विचार आना। क्लियर है, याद रखना, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, बुझिया को भाग अर्थात भ्रम होने पर गलत विचार आना, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, जितनी भी लोकोक्ति है अपनी, सब अच्छी लोकोक्ति है, सब अपनी आई हुई है पहले। जो क्या दिया गया है, जो क्वेश्चन है, जे पतली में भात खान, बहुत आसान है। जे पतली में भात खान, बी में छेद कर, बहुत आसान है। अर्थात जिस थाली में खाना खाना उसी में छेद कर देना, ये इसका आंसर है। सही है, जिस थाली में खाना उसी में छेद कर लेना, ये हमारा इसका आंसर है। बताइए क्या होने वाला है हमारा इसका आंसर। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल विश्वासघात वाली बात है, तो विश्वासघात करना ये हमारा इसका आंसर बनेगा।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, आफी नेग आफी पेग। ठीक है, अब पेग का मतलब पैग नहीं है कि अपना चखना अपना पैग अलग अलग है भी, है ना। क्या दिया गया है, आफी नेग आफी पेग लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आफी नेग का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आपका अपने आप, अपने आप। आफी नेग आफी पेग का क्या अर्थ होता है, अपने बारे में, अपने बारे में। ठीक है, अर्थात अपने बारे में अपनी बातें करते रहना। सही है, किसी भी कार्य का श्रेय जो होगा वो अपने आप को ही देना, अपने बारे में ही अपनी बातें करते रहना। ऑप्शन नंबर जो है हमारा आंसर हो जाएगा, किसी कार्य का श्रेय अपने आप को ही देना। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट और जो लोकोक्ति है हमारी। नेक्स्ट देखो आगे क्या दिया गया हमारा, ताते खू जबी मरू। ये रिपीट है, पहले भी आ चुकी है हमारे टेस्ट में। सही है, क्या दिया गया है, ताते खू जबी मरू। ताते का मतलब होता है गर्म खाना, ताते खू मतलब गर्म खाना खाना, गर्म खाना। ठीक है, और जबी मरू इसका मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य करने के लिए बिल्कुल एकदम उतावलापन होना, जैसे गर्म खाना एकदम खाना, गर्म खाना, और जबी मरू किसी कार्य को करने के लिए क्या होना, उतावलापन होना। ऑप्शन नंबर जो दिया गया हमारा डी एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला। ये क्वेश्चन आया हमारा साहित्य से। ठीक है, हर एक लोकोक्ति के बाद जो भी हमारी लोकोक्तियां होंगी, जो लास्ट में होगा एक साहित्य से क्वेश्चन है। साहित्य का इतना बोझ नहीं लेना है, 24 कवि है गारंटी के साथ। जो अभी तक जो पिछले पेपर हुआ या अभी हमारा पेपर जो बुरा पेपर हुआ है सभी का, इसमें भी आप देखोगे जो साहित्य से क्वेश्चन है सब पहले करा दिए गए हैं, कुछ बाहर नहीं था। सही है, और क्योंकि साहित्य में जो भी चीजें कराई जाती है पूरी डिटेल के साथ शुरू करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन इसमें पूछा है। देखो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 24 कवि है, मुश्किल से 20 से 22 वीडियो में अपने कंप्लीट हो जाएंगे। और वैसे भी साहित्य के कवियों की वीडियो तब तक आपको पूरी मिल जाएगी एक, और पूरी एक मैराथन मिल जाएगी कुमाऊनी और गढ़वाली की। सही है, लास्ट में। लेकिन ये अपना इस समय सही है, तब वो मैराथन आएगी, तब अपना वो और उसमें एक्स्ट्रा चीजें आएंगी, तो चीजें अपनी सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, और जो कल्चर वाले क्वेश्चन है वो भी बाहर हो जाएंगे। सही है, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, गोरखवाणी किसकी महत्वपूर्ण रचना है, पीताम्बर दत्त वर्तवाल, मंगलेश डबराल, गोरापंत शिवानी, या आपका महादेवी वर्मा जी। बताइए किसकी रचना है गोरखवाणी। तो जो गोरखवाणी है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीताम्बर दत्त वर्तवाल की महत्वपूर्ण रचना है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, इनके बारे में याद रखना। इनका जन्म कब हुआ था, 1901 जन्म से क्वेश्चन पूछा था इसी पेपर में। 1901 में कहा हुआ था तो बताना, पौड़ी में इनका जन्म हुआ था। सही, पौड़ी के गांव का नाम भी आता है पाली गांव में हुआ था, पाली गांव में। सही है, बात कर लेते हैं मृत्यु कब हुई थी, 1944 में इनकी मृत्यु हो जाती थी। पीताम्बर दत्त बर्तवाल के बारे में याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट और इनके बारे में कि जब ये अपनी बचपन अवस्था में थे, बाल्य अवस्था में थे, ये अंबर नाम से पत्रिका लिखते थे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अन्य जानकारी में जो आपको याद रखना है, ये अपनी एक अंग्रेजी भाषा में मासिक पत्रिका निकालते थे जिसका क्या नाम है, हिलमेन। हिलमेन इनकी पत्रिका थी, याद रखना। अब बात करते हैं इनके बारे में, जो इनकी रचनाएं हमारे एग्जाम में आती है। खत्म करते हैं इनकी रचनाओं को। देखो पहली क्या है, सूरदास जीवन सामग्री। सूरदास जीवन सामग्री। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना अन्य, कबीरदास की साखी। कबीरदास की साखी बिल्कुल आसानी से समझो। जब कबीर, देखो सूरदास जी आ गए, कबीरदास जी भी आ गए। उसके बाद नेक्स्ट उठा लेते हैं हरिदास जी को। हरिदास की साखी, सूरदास की साखी, सूरदास की साखी नहीं, सूरदास जीवन सामग्री, कबीरदास की साखी, हरिदास की। और उसके बाद नेक्स्ट आ गए रैदास, रैदास की साखी। अब देखो तीनों कवियों के नाम पे इनकी रचनाएं हैं। तीनों कवि का नाम याद रखना, पहले हमारे सूरदास जी है, उसके बाद कबीरदास जी है, हरिदास है, उसका रैदास।
इस आधार से तो आप ये याद रख लो। इससे अलग अलग की जो जानकारी है याद रखना है, जैसे अन्य रचनाओं में आएगी मकरंद, मकरंद। उसके बाद कणेरी पाव, कणेरी पाव आपने देखा होगा, ये रचना भी हमारे एग्जाम में पूछ ली गई है। उसके बाद नेक्स्ट गंगाबाई, गंगाबाई। उसके बाद योग प्रभा, योग प्रभा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आएगी सेवा दमन, सेवा दमन। इस आधार से आप करते हुए चलो, सब चीजें अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण, जो आपने पहले भी देखी होगी और आपने सुना भी होगा, नाम है इसका, क्या नाम आता है? नेपाली साहित्य का इतिहास, नेपाली साहित्य का इतिहास। किसके द्वारा? तो बताना हमारे पीताम्बर दत्त बड़तवाल द्वारा। सही है, ये जानकारी थी इनके बारे में। इसी में यहां से क्वेश्चन बनने हैं, ये चीजें उठाई जाएंगी इनके बारे में, जन्म मृत्यु, ठीक है, इनकी पत्रिका बचपन के बारे में कहां से संबंध है, और गोरखवाड़ी किसकी महत्वपूर्ण रचना है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल की। अगली फिर एक वीडियो लाएंगे, उसमें फिर अपना एक कभी कंप्लीट करेंगे, इस आधार से अपनी ये कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आई, कंटेंट पसंद है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।